वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको यहाँ पर, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, हमको ये नहीं बताया कि भाई कौन सा क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, चार साइड की कोई भी शेप, है ना। इन्होंने हमको ये नहीं बताया कि भाई वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल क्या है, वो स्क्वायर है या फिर पैलोग्राम है, क्या है। बस इन्होंने बोला कि भाई वो क्वाड्रिलेटर है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बना रखा है, देखो यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, क्वाड्रिलेटर बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड। तो जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या होता है, जो अपोजिट साइड को लाइन जोड़ती है ना, अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड को जो भी लाइन कनेक्ट करती है हम उसको क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल्स हमारे पास, ये हमारे पास डायगोनल्स है ना। ये दे रखा है इन्होंने 24 मीटर, ठीक है। एट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। यानी कि जो ये वर्टिसेस बचे हैं ना, यहाँ से क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर गिर रहे हैं आके, है ना, इस डायगोनल्स के ऊपर परपेंडिकुलर आके गिर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमको क्या करना है, इस पूरे जो क्वाड्रिलेटर है हमको इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है 1/2, ठीक है, इंटू में d1, ठीक है, इंटू में h1 प्लस में h2, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटर का, ठीक है। जब भी तुमको क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए आ जाए और तुमको डायगोनल्स दे रखा हो और h1 और h2 यानी कि जो हाइट है इसकी ये दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट 1/2 d1 इंटू में h1 प्लस में h2, ठीक है। तो चलो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी चीज़ गिवन है सबसे पहले तो गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, कोई भी क्वाड्रिलेटर ऐसे कुछ भी बना लो, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लो इस तरह की क्वाड्रिलेटर बना लिया ये, ठीक है। इसका डायगोनल्स बना दो, ये हमने डायगोनल्स बना दिया। तो इसके ऊपर इस तरह हाइट आगे गिर रही है ना। ये कितना दे रखा है इन्होंने हमको, डायगोनल्स कितना दे रखा है, 24 मीटर का दे रखा है, 24 मीटर का दे रखा है। और ये हमारी जो h1 है, h1 कितना दे रखा है, h1 हमको 3 मीटर का दे रखा है ना, h1 हमको 3 मीटर का दे रखा है। h2 कितना दे रखा है हमको, h2 8 मीटर का, h2 8 मीटर का, ठीक है, 8 मीटर। और ये 13 है, सॉरी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम इसको h1 माने और इसको h2 माने, अपनी इच्छा अनुसार इसको h1 मान लेना, इसको h2 मान लेना, कुछ भी मान लेना, ठीक है, दोनों में से। अब देखो, अब हमको पता है कि भाई हमको यहाँ पे दे रखा है A B C D, ठीक है। तो हमको जो भी चीज़ गिवन दे रखी है वो गिवन लिख देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हमको गिवन क्या दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड दे रखा है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन में द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड बी कितना दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर दे रखा है। और हमको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे, और हमको दे रखा है द परपेंडिकुलर ड्रॉप इन ऑन द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर्स दे रखा है कितना, एक हमको दे रखा है 13 मीटर एंड 8 मीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 1/2 इंटू में d1 इंटू में h1 प्लस में h2, ठीक है। तो 1/2 d1 क्या है हमारे पास, डायगोनल्स कितना है हमारे पास 24 इंटू में h1 हमारे पास क्या है, हाइट इसकी 30 प्लस में ये क्या है हमारे पास 8, है ना, ठीक है। तो यहाँ से 2 को काट दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू में इनको प्लस करो, कितना आया 13 और 7 20 21 आ गया, है ना। तो 12 1 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 25, कितना आया 25। और ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इसको करने के और भी तरीके, हम क्या करें भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालें,
इस ट्राइंगल का एरिया निकाले, है ना, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले, इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हैं, देखो, या तो हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले, और हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले, और फिर दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दें, तब हम इस पूरे फील्ड का एरिया निकल जाएगा। एक तरीका तो ये भी है, ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, है ना, तो 1/2, मान लो अभी हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर 24 है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमको 8 दे रखी है, तो 8 लिख दो, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 चौक 16 का 6 हासिल एक, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आया 96, है ना। अब हम इसका निकाल लेते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू में बेस क्या है हमारे पास 24 इंटू में हाइट क्या है हमारे पास 13, ठीक है, तो जहाँ से कितने जाएगा 12 में, तो 13 1 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 1 कम 13 14 15, ठीक है, ये आया हमारे पास। अगर हम इसको प्लस कर देंगे दोनों को 156 और 96, तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 10 5 15 का 5 हासिल 1 2, तब भी आ जाएगा, ठीक है, तब भी आ जाएगा आसानी से बिल्कुल। यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ और इसका एरिया निकाल लूँ तब भी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जिससे भी अच्छा लगे कर देना उससे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।